परंतु आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं, इसके पीछे अगर सबसे बड़ा कोई नाम है तो वो आज हमारे बीच में आए हुए हैं। उनके सम्मान में किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। एक शानदार, सबसे पहले तो आप सभी लोगों ने मुझे इतना मान, इतना सम्मान, उसके लिए बहुत दिल से आभारी हूँ। मैं चाहूंगी अब तक इस सबसे जोरदार और शानदार तालियां आप सभी के लिए। मेरा सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज के यहाँ के जो भी रचयिता हैं, जिन्होंने सारा कुछ ऑर्गेनाइज किया है, जिनके माध्यम से आज हम सभी लोग एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं, जिसके माध्यम से आज हम सभी लोग यहाँ पर एक साथ मिल करके बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं वो काबिल के हकदार हैं और वो के हकदार हैं और वो कहीं ना कहीं सम्मान के भी हकदार है। ये सब तो हमें उनके लिए अब तक इस सबसे जोरदार और शानदार तालियों के साथ मैं उनको एक शानदार स्वागत करना चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम मिस्टर विक्रम सर के लिए। और आज के इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू सो मच। मैंने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने लाइफ में क्या कुछ किया है, क्या कुछ अचीवमेंट किया है, मैं जरूर उसके बारे में आप लोगों को रूबरू करवाऊंगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमारे विक्रम जी के माध्यम से स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी गई। यस और नो? तो मैं चाहूंगी कि सर ने कितनी अच्छे से जानकारी दिया, सर ने इतने अच्छे से प्रोडक्ट के बारे में आप लोगों को रूबरू करवाया, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि उनके लिए कुछ करने के लिए। तो हमारे संस्कृति के अनुसार, हमारे सभ्यता के अनुसार तालियों से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। मैं चाहूंगी कि एक जोरदार तालियां मिस्टर विक्रम सर। आप लोगों के मन में बहुत सारे विचार आ रहे होंगे कि यहाँ पर हम लोगों को इकट्ठा किया गया है, यहाँ पर स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दिया जा रहा है, यहाँ पर कई सारे ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो आखिर क्यों ये सारी बातें बताई जा रही है? तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि दुनिया की पहले ऐसा काम, दुनिया का पहला ऐसा संस्था जो सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा का काम करती है। आज मैं बताना चाहूंगी कि एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कहीं ना कहीं आप लोग आज उससे रूबरू हुए हैं, इन्होंने एक मिशन उठाया। इनका एक विजन है कि हमारे देश के जितने भी नागरिक हैं, हमारे देश के जितनी भी महिलाएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, उन सभी का स्वास्थ्य अच्छा हो। क्योंकि हम सभी लोगों के पास अगर जागरूकता है, हम सभी लोगों के पास अगर जानकारी है कि अपने हेल्थ को हम किस प्रकार से अच्छा रख सके, अपने हेल्थ को हम किस प्रकार से मेंटेन कर सके, तभी जाकर के एक गांव, एक शहर और एक देश हमारा एक अच्छा स्वास्थ्य के लोग हो सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हो, आज हम कहीं भी जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, आसपास में जाते हैं, हर घर में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको शुगर की समस्या है, जिनको बीपी की समस्या है, बहुत ऐसी महिलाएं हैं, बहुत ऐसे जेंट्स हैं जिनको घुटनों की समस्या है, वो सही से चल नहीं पाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो डॉक्टर का चक्कर लगा लगा करके परेशान हो जाते हैं, उनको बीमारी को कोई इलाज नहीं हो पाता है। सिर्फ इसलिए नहीं हो पाता है कि आज जितनी बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, सिर्फ हमें कुछ नजरअंदाज करने के कारण। आज हम सुबह से लेकर के शाम तक हम दौड़ते भागते रहते हैं, अपने बॉडी में ऐसे कई सारी गलतियां करते हैं जिसका सिर्फ नतीजा हमारे बीमारियों में कन्वर्ट हो जाता है, और उन बीमारियों से परेशान होकर के लोग कहीं न कहीं मृत्यु के भी मौत में चले जाते हैं। तो आज हमारा मिशन है कि आज बहुत ऐसे लोग हमारे देश में ऐसी बीमारियों से पीड़ित हैं जहां पर उनका कोई भी इलाज नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारे माध्यम से, हमारे संस्था के माध्यम से उन लोगों तक पहुंच करके उनको एक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना है। जो दिन प्रतिदिन बीमारियां बढ़ते जा रही है, उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, उसे कैसे ठीक किया जाए, उसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। और देश भर के कोने कोने में हम लोग इस तरह से जागरूकता अभियान चला रहे हैं, स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसका हिस्सा हम सभी लोग बने हैं और जिसका नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। मैं चाहूंगी एक जोरदार तालियां इस संस्था के नाम। आज हम लोग इस काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य से लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं। हम डॉक्टर का चक्कर लगाते तो हैं, बहुत सारे पैसे वहाँ पे देते तो हैं, लेकिन चाहकर के भी हमारा वहाँ पे इलाज नहीं हो पाता है। आखिर हम करें तो करें क्या? तो सबसे पहले अगर अपने आप को स्वस्थ रखना है, अपने आप को अच्छा रखना है, तो हमें छोटे मोटे चीजों को बहुत ज्यादा अपनाने की जरूरत है। जैसे कि हम सुबह से लेकर के शाम तक जब बाहर निकलते हैं, अपने बॉडी में कई सारी ऐसी गलतियां करते हैं, जैसे कि आज मैं बात करूं तो खाने से लेकर के बाहर जाने में, अगर हम बाहर जाते हैं बहुत सारे पॉल्यूशन का सामना करते हैं। आज खान पान का बात किया जाए तो मसालों के अंदर मिलावट आता है, आज हम जंक फूड का ज्यादा सेवन करते हैं, आज हम कोल्ड
ड्रिंक का ज्यादा सेवन करते हैं। साइंस का मानना है कि हमारे बॉडी में जितना भी हम कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं उसके अंदर चम्मच चीनी के बराबर विकास होता है, जो हमारे बॉडी में जाकर के डायबिटीज का रूप धारण कर लेता है। और आज देखिए कि आज हमारे देश में इतने ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं। 10-10 साल से 20-20 साल से डायबिटीज की समस्या से परेशान है, उनका इलाज नहीं हो पाता। सुबह से लेकर के शाम तक दवाइयों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर एक दिन भी अगर वो मेडिसिन को स्किप करते हैं, उनकी डायबिटीज लेवल बढ़ जाती है। आज हम फास्ट फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, बहुत सारे ऑयली चीज खाते हैं, जिसके माध्यम से हमारे बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 3% बढ़ते जा रही है। इससे होता क्या है, हमारे हार्ट के अंदर बहुत सारे ब्लॉकेज होते जा रहे हैं, जिसके कारण आज बहुत ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट अटैक की समस्या है। वहां पर आप देखिएगा, आपको न्यूज में भी सुनने को मिला होगा, 10 साल के बच्चे, 20 साल के बच्चे, 27 साल के लड़कों को हार्ट अटैक की समस्या हो रही है। आज बीपी की समस्या अगर बात किया जाए WHO के अकॉर्डिंग कि आज हमारा जो देश है कहीं ना कहीं कैपिटल बन चुका है, जहां पर डायबिटीज के मरीज और बीपी के मरीज बहुत ज्यादा हैं। लेकिन आगे हम करें तो करें क्या? आज हम चाहते हैं नेचुरल खाना खाएं, हम चाहते हैं कि रेडीमेड खाना ना खाएं, लेकिन आज देखा जाए तो आज किसान के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। क्योंकि आप देखिए आज हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ते जा रही है, डिमांड बढ़ते जा रही है। आज किसान के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो नेचुरल तरीके से खेती करे। तो डिमांड बढ़ाने के लिए, लोगों को डिमांड की पूर्ति करने के लिए कहीं ना कहीं ऐसे कई सारे पेस्टिसाइड, कई सारे ऐसे केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जो जिस अनाज को हम खाते हैं सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर जहर होता है। लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आखिर हम करें तो करें क्या? आज किसान के पास ऑप्शन नहीं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आज हम दिन रात जो फोन का इस्तेमाल करते हैं, इसके कारण से जो रेडिएशन निकलते हैं, ये हमारे बॉडी को काफी सारा नुकसान पहुंचाता है। लेकिन आज हमें से अधिकतर लोग बिना फोन के नहीं रह सकते, क्योंकि आज हमारा जीवन फोन के बिना कुछ है ही नहीं। आज जहाँ भी जाएंगे लोग एक या दो फोन लेकर के साथ में चलते हैं, लैपटॉप के पास बैठे रहते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं टीवी के सामने घंटों घंटों बैठे रहते हैं। आज उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो चुकी है। इन सभी के कारण क्या हो रहा है, आज हम सभी लोगों को हेल्थ से सफर होना पड़ रहा है। आज हमें से अधिकतर लोग हैं जो स्वस्थ नहीं है। WHO के अकॉर्डिंग एक सर्वे किया गया 10 लोगों के ऊपर, पाया जाता है कि एक इंसान स्वस्थ और एक इंसान बीमार है। बाकी के जो 8 लोग हैं वो सही तरीके से स्वस्थ भी नहीं है, सही तरीके से बीमार भी नहीं है। यानी हमारी संस्था के माध्यम से मिशन है कि जो 8 लोग जो नॉट हेल्दी में आते, यानी कि वो सही तरीके से फिट नहीं है, सही तरीके से स्वस्थ नहीं है, हमारा संस्था के माध्यम से मिशन है कि हम उन 8 लोगों को एक कैटेगरी, यानी कि जो स्वस्थ की कैटेगरी है, हमें उन्हें कन्वर्ट करना है। लेकिन ये काम मैं, विक्रम जी या फिर अकेला कोई भी इंसान नहीं कर सकता। इसके लिए हम सभी लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। हम सभी लोगों को वो सारे के सारे चीज को अपनाना पड़ेगा, उन सारे बातों को अपनाना पड़ेगा, जिसके कारण से अगर घर का एक इंसान जागरूक है स्वास्थ्य के प्रति, तो पूरे परिवार को स्वस्थ कर सकता है। यस और नो? आज घर की महिलाएं अगर बात करते हैं आज की और पहले में, तो आज की जो महिलाएं हैं वो पहले की तुलना में आज उनकी एज दिन पर दिन घटती जा रही है, आज कमजोर होती जा रही हैं। वो उस तरीके से फिट नहीं है पहले की औरतें हुआ करती थी। पहले की जो औरतें थी घर में आटा पीसती थी, इससे होता क्या था, उनका पूरा फिजिकल एक्टिविटी हो जाता था, पूरा एक्सरसाइज हो जाया करता था। यस और नो? घर में कपड़े वो खुद हाथों से धोती थी। लेकिन आज जमाना चेंज हो चुका है। आज हमारे पास इतनी ज्यादा फैसिलिटी आ चुकी है, हम वॉशिंग मशीन का, मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण से क्या होता है, हमारी बॉडी की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती है, जिसके कारण से आज बहुत ऐसी महिलाएं हमारे देश में हैं जिनको घुटनों की समस्या, जिनको कमर की समस्या बहुत तेजी से बढ़ते जा